मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आ गई वो घड़ी जिसका सबको इंतज़ार था, वो शाहकार आ गया है जिसका सबको इंतज़ार था। न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का पहला मैच, पहला T20 मैच जिसका आगाज़ होने जा रहा है, उस हवाले से प्लेइंग 11 आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मोहम्मद आमिर यानी कि वो शाहकार मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद वापसी। आज मोहम्मद आमिर ने 4 साल के बाद ग्रीन शर्ट पहनी है। उन्होंने ट्वीट किया जब फोटो सेशन हुआ उसके लिए, टीम जो प्रोफाइल फोटो सेशन होता है, तो उस हवाले से उन्होंने जो ग्रीन शर्ट पहनी, अपनी तस्वीर जारी की और बहुत खुश थे और कहा कि तकरीबन 4 साल बाद वापसी हो रही है। तो इस पर बात करेंगे, साथ में प्लेइंग 11 आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा 2 खबरें और हैं जो पाकिस्तान टीम के हवाले से हैं कि बाबर आजम को भी इस सीरीज के अंदर ड्रॉप किया जाएगा, यानी कि बड़े बड़े नामों को भी रेस्ट देने का फैसला कर लिया गया है, टीम से बाहर रखने का फैसला कर लिया गया है। और आप सोचेंगे कि बाबर तो टीम के कैप्टन हैं, शाहीन अफरीदी के बारे में तो कहा जा रहा है कि उनको बाहर बैठाया जा रहा है, वो अभी नहीं खेलेंगे, लेकिन बाबर कैसे मुमकिन है, यही मैं आपको बताने लगा हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आप प्लेइंग 11 आपके सामने रखता हूं, लेकिन एक काम आपने करना है, एक असाइनमेंट आपके लिए है। आप हमेशा ही बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी राय देते हैं, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपके सबके कमेंट्स को देखता हूं। आप देखिएगा, आपने बताना है कि ओपनिंग क्या होनी चाहिए पाकिस्तान टीम की। जो अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें बाबर आजम और साइम अयूब ओपनर होंगे, तो आपने कमेंट्स में बताना है कि कौन ओपनर होना चाहिए। जबकि आज रमीज राजा ने कहा है कि जी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से ओपनिंग करवानी चाहिए, ये 2 ओपनर होने चाहिए। तो जो टीम की मैनेजमेंट है वो बाबर आजम और साइम अयूब से करवाना चाह रही है, और फिर बाद में अगर साइम को रेस्ट दिया जाता है तो फिर किसी को ऐड किया जा सकता है। सो अभी ये फैसला है। तो इसके साथ साथ आप अपनी प्लेइंग 11 भी बनाइएगा। मैं आपके सामने नाम रख देता हूं। बाबर आजम जो अभी तक नाम है प्लेइंग 11 के, साइम अयूब, रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास। लेकिन आपने प्लेइंग 11 बनानी, लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है। जिस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं उस शहर का नाम भी लिखिएगा। और मेरे बहुत सारे दोस्त इंडिया से देखते हैं, इंडिया के मुख्तलिफ रियासतों से देखते हैं, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से देखते हैं, पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने शहरों के नाम लिखते हैं, बताते हैं कि वो कहाँ से देख रहे हैं। तो आपने भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आप अपनी प्लेइंग 11 बनाइएगा। अब ये जो मैंने आपके नाम सामने रखे हैं, इसमें शादाब और इमाद भी शामिल हैं, उसामा मीर भी शामिल हैं। अब देखें, बहुत टीम के अंदर जो सिलेक्शन कमेटी है, वो हमारे ज़राए के मुताबिक उसके अंदर जो डिस्कशन चल रही है वो ये है कि अगर शादाब को खिलाना है, अगर इमाद को तो मस्त खिलाना है क्योंकि उनका कम बैक है और उनको मैचेस देने हैं आपने, तो फिर शादाब को ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि शादाब भी होंगे, उसामा मीर भी होंगे, तो फिर किसी एक को, इमाद को खिलाने के लिए किसी एक को रेस्ट देना पड़ेगा। तो फैसला ये हो रहा है कि शादाब को रेस्ट दिया जा सकता है, किसी बैट को ऐड किया जाएगा, लाइक साहबजादा फरहान को भी मौका दिया जा सकता है, उनको भी खिलाया जा सकता है। लेकिन बॉलिंग में शाहीन अफरीदी नहीं होंगे, बल्कि मोहम्मद आमिर अटैक करेंगे, उनके साथ नसीम शाह होंगे, अब्बास अफरीदी होंगे, और फिर जो 2 स्पिनर मैंने आपको बता दिए हैं। और ओपनिंग के हवाले से मैंने आपके सामने रख दिया है कि बहुत सारे लोगों की राय, जैसे रमीज़ राजा कह रहे हैं कि जी अभी वही ओपनिंग रखें जो T20 में पहले थी, जिसमें बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान टीम की तरफ से ओपनिंग करते थे। तो बट अब देखते हैं कि क्या किसको ओपनिंग करवाई जाती है। लेकिन आज मोहम्मद आमिर की वापसी पर कुछ बात भी कर लेते हैं। और साथ में आपको पता है पाकिस्तान टीम का अभी तक कोई वॉइस कैप्टन नहीं है, अभी तक ऐलान ही नहीं किया जा सकता। 2 नाम हैं, एक रिजवान का आ रहा है और एक शादाब खान का, कि इन दोनों में से किसी को वॉइस कैप्टन बनाया जाएगा। ताहाल अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया जा सका। सिलेक्शन कमेटी ने जब स्क्वाड का ऐलान किया था उसमें यह कहा था कि अगले 3 से 4 रोज में हम वॉइस कैप्टन का ऐलान कर देंगे, बट अभी तक ऐसा नहीं हो सका। अभी तक ये ऐलान नहीं किया गया कि कौन होगा पाकिस्तान टीम का वॉइस कैप्टन। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने रखा। और दूसरी चीज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है बाबर आजम। बाबर आजम को रेस्ट क्यों दिया जा रहा है? बाबर आजम के हवाले से नहीं बल्कि पूरी टीम के हवाले से एक रोटेशन पॉलिसी बनाई गई है। इसका जिक्र आज किया है अजहर महमूद ने आते ही, पहले ही दिन। क्या जी बाबर को भी रेस्ट दिया जा सकता है? मैं तो नहीं कह रहा, जो टीम के हेड कोच हैं वो कह रहे हैं। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है ना, वो सुन लीजिएगा, यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। वो कहते हैं कि आमिर और इमाद के आने से टीम मजबूत हुई है। वर्ल्ड कप से पहले 12 मैचेस हैं हमारे पास, हमने टीम को बेहतर करना है। T20 में कोई टीम कमज़ोर नहीं होती। कहा जा रहा है न्यूजीलैंड की टीम बहुत कमज़ोर है, कुछ भी हो सकता है, बट वो कहते हैं ये टीम कमज़ोर नहीं है। अब्बास अफरीदी, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी से उम्मीदें हैं। कह रहे हैं आमिर और इमाद के बाद इन तीनों से हमें बहुत उम्मीदें हैं। तो बाबर आजम को भी रेस्ट दे सकते हैं।
यानी कि वो पहले से माइंड बनाकर आ रहे हैं कि हमने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना है, जिसमें बाबर आजम भी शामिल हैं। तो फिर इसका मतलब है कि बाबर आजम को रेस्ट देंगे तो किसी और को शामिल करेंगे, फिर वो टीम की कप्तानी करेगा। तो वो कौन होगा अगर बाबर आजम को रेस्ट दे दिया जाता है? अभी तक जो सिचुएशन अजहर महमूद ये कह रहे हैं, तो फिर मुमकिन है कि कहीं ना कहीं ये डिस्कशन तो है ना, कहीं ना कहीं अजहर महमूद को कहा गया होगा कि आप सबको रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है ना वो चेक करें, इसको चेंज कॉम्बिनेशन बनाकर देखें। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने रख दिया। जो सबसे बड़ी इसमें खुशी की खबर मेरे लिए है वो है मोहम्मद आमिर से मुतालिक। आमिर के हवाले से आपको पता है, आप सब ने बहुत आवाज़ उठाई, हमेशा से बहुत पार्टिसिपेट भी किया इसके लिए। हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी बहुत सारी खबरें उस हवाले से देते रहे। अब भी हमेशा हमने खबर दी, हमेशा रिपोर्ट किया, जो आपके एहसास हैं, जो उनके फैंस के हैं, वो भी जो हैं वो आगे पहुंचाए और इस हवाले से आवाज़ बुलंद की। तो बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान टीम इससे मजबूत होगी। गो के बहुत सारा क्रिटिसिज्म अब भी उन पर हुआ कि क्यों इनको वापस लिया गया है, लेकिन मोहम्मद आमिर हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से साबित करता है और वो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देता है। जब पहले उनका कम बैक हुआ था, जब वो अपनी सज़ा भुगत कर आए थे, तो तब भी उन्होंने, आपको याद होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करके दिया, अगेंस्ट इंडिया 1-2 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया आपको। उसने अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा जवाब दिया है। तो अब भी आई होप कि मोहम्मद आमिर के फैंस जो हैं ना वो पुर उम्मीद होंगे कि आमिर जो हैं, वो जो लोग क्रिटिसाइज़ उन पर कर रहे हैं उनकी वापसी पर, उनके कमबैक पर, उनको वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ जवाब दे देगा। और दूसरा, शाहीन शाह अफरीदी की गैर मौजूदगी में जब उनको रेस्ट दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उनको 3 मैचों में रेस्ट दिया जाएगा, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि शाहीन को बिल्कुल ही 5 के 5 मैचेस में वो रेस्ट पर रहे हैं और वो खुद भी शायद इंटरेस्टेड नहीं है। और क्योंकि रमीज़ राजा ने भी आज इस पर बात की है कि जिस तरह से शाहीन को हटाया गया, मैं इसके हक में नहीं हूँ। इस तरह से प्लेयर जो है वो थोड़ा सा खुद गर्ज हो जाता है और वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसा एटीट्यूड आ जाता है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, लिहाजा वो खुद गर्जी में चला जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। प्लेइंग 11 और आपने अपनी प्लेइंग 11 भी बनानी है और साथ में जो मैचेस हैं इन पर आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ भी आ रही है, आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ भी है और मेगा इवेंट भी है। सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पर हमारे साथ रहना है इस प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट्स के दीगर न्यूज़ के लिए। क्रिकेट की बहुत सारी खबरें